एक हफ्ते से भूखे अपने बेटे के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए एक महिला ने दुकानदार की नजर बचाकर तरबूज पर पेंट छिड़क दिया। जैसे ही उसने पेंट छिपाया तभी एक आदमी आया और तरबूज के बारे में पूछने लगा कि वह मीठा है या नहीं। दुकानदार ने उसे चखने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने तरबूज खाया वह तुरंत उसे थूक कर गुस्से में बोल पड़ा कि इसमें पेंट जैसी बदबू आ रही है और क्या यह नकली तरबूज है। इसी मौके का फायदा उठाकर महिला जल्दी से कुछ फल अपने नकली पेट में छिपा लेती है और उसी समय वह आदमी दुकानदार पर नकली फल बेचने का आरोप लगाकर शिकायत करने की बात कहता है। मौका मिलते ही महिला वहां से फल चुराकर भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उससे कुछ फल गिर जाते हैं। दुकानदार को जब पेंट का डिब्बा और जमीन पर गिरे फल मिलते हैं तो उसे शक हो जाता है और वह निशानों का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। घर पहुंचकर महिला बिना कुछ जाने अपने बेटे को फल देने की तैयारी करती है। तभी दुकानदार पुलिस के साथ वहां आ जाता है। स्थिति बिगड़ती देख महिला अपने बेटे को छिपा देती है और रोते हुए कहती है कि अगर वह पकड़ी गई तो उसका बेटा भूख से मर जाएगा। यह देखकर दुकानदार को बच्चे की हालत पर दया आ जाती है और वह पुलिस से कहता है कि फल उसने ही खरीदे थे, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वह रसीद मांगते हैं। महिला कहती है कि रसीद खो गई है, जिससे पुलिस और ज्यादा शक करने लगती है और उसे गिरफ्तार करने की बात करती है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर दुकानदार चुपके से पुलिस को हथकड़ी लगा देता है और महिला को भागने का इशारा करता है। महिला अपने बेटे के साथ वहां से भाग जाती है और सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद दुकानदार से मिलती है। वह चोरी किए गए फल वापस कर देती है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद करती है, लेकिन दुकानदार कहता है कि उन्हें इन चीजों की उससे ज्यादा जरूरत थी। महिला मना करती है और जाने लगती है। तभी दुकानदार उसे रोक लेता है। वह बताता है कि उसे लंबे समय से एक कर्मचारी की जरूरत है और वह चाहे तो उसके साथ काम कर सकती है। साथ ही वह उसे रहने के लिए पैसे देता है और कहता है कि यह उधार है जिसे वह उसकी सैलरी से धीरे धीरे काट